जय हिंद जय भारत दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट का आवर साड़ी पढ़ाया था और आवर साड़ी का मैंने पूरा संपूर्ण विस्तृत वर्णन कर दिया है, जिसका मैंने 13 या 14 वीडियो डाला है। उसमें आप लोग आवर साड़ी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक ना। तो आज मैं लेके आया हूँ बच्चों रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन 11 वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है और 12 वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो यानी कि बोर्ड का एग्जाम तो सबको देना है। बोर्ड का एग्जाम देने से पहले हम क्यों ना अपनी तैयारी सॉलिड कर लें। कल रिजल्ट आया है, कल रिजल्ट में बच्चों ने जलवा मचाया है। बच्चों का मैक्सिमम स्कोर, हाई स्कूल के बच्चों का मैक्सिमम स्कोर रहा है 88%। 88%, 89% रिजल्ट रहा है। तो इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट भाइयों को हाथ जोड़ करके स्वागत, मोस्ट वेलकम करता हूं, धन्यवाद देता हूं उनका, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से तत्पर रहें। तो आज मैं लेके आया हूं बच्चों कार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन में कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी कार्बनिक रसायन जो होती है ना, वो यहाँ से बाहर निकल जाती है, पल्ले नहीं पड़ती है। कहे नहीं पल्ले पड़े ले हो कल्लू? अच्छा, तो मोहब्बत करना पड़ेगा केमिस्ट्री से। अरे नहीं, बड़ी बेवफा है केमिस्ट्री, ठीक ना। जितनी बड़ी बेवफा है उतनी बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते हम किसी से, ठीक ना। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है बच्चों रसायन विज्ञान। रसायन, अरे बोल दो उसको कि वो दिल तोड़ने का रिकॉर्ड बनाए। हम यूपीएससी तोड़ने का रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक ना। इंटर की बात छोड़ो। अरे मंजिल की औकात ही क्या यार, जो मेहनत के आगे घुटनों पे न टिक जाए, ठीक ना। जलवा एकदम मचाना है। 88-89% रिजल्ट है आपकी बार। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं कार्बनिक रसायन भाग दो पार्ट 2। यानी कि इसका, यानी कि बेटा इसमें प्रीफेस नंबर फर्स्ट पार्ट होगा। ये फर्स्ट पार्ट आज अपलोड करूंगा। तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ इनकी कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है बेटा? ये वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर व ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्बनिक यौगिक, जिनमें कार्बन के अणु इनसे मिलकर के बने होते हैं। अर्थात वे यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, निश्चित अनुपातों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका, इधर एग्जांपल दे रहा हूं, CS3OH। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों है कि नहीं है? तो इनके एक निश्चित अनुपात होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एक निश्चित अनुपात होते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। इनका नाम क्या होता है बच्चों? मेथेनॉल होता है। क्या होता है? मेथेनॉल होता है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए अब की बार तो 89% रिजल्ट गया है। मैं इस सत्र से बच्चों से उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चे लगभग ये मान के चलिए कि 95 प्लस का टारगेट करेंगे, ठीक ना। हाँ, 95 प्लस का टारगेट करेंगे। तो 5 या 4% दूर हैं बच्चे 95 का से लेकर के इंटर के बच्चे। और हाई स्कूल के तो बच्चे रिकॉर्ड तोड़े हैं की बार। हाई स्कूल के बच्चों की, मतलब बच्चों के रिजल्ट को लेकर के मैं 94% तक देखा हूँ रिजल्ट आया कल बच्चों का। तो बहुत बहुत हाई स्कूल के बच्चों को भी बहुत बहुत तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे आर चौहान केमिस्ट्री क्लासेस की तरफ से। और मैं आर डी चौहान उन अपने प्यारे स्टूडेंट भाइयों का मोस्ट वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जो मतलब टॉप करके मेरा नाम रोशन किए हैं, ठीक ना। या अपना नाम रोशन किए कि इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ता था, सर से पढ़ता था, ठीक ना। उन सभी को हाथ जोड़ करके ढेर सारी बधाई, ठीक ना। और मेरे प्यारे स्टूडेंट भाई, इसी तरीके से सफलता, मैंने कहा नहीं, एक कबीरदास की कहावत में मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए सो फल होए। आपकी तैयारी बच्चों एक दिन में नहीं, ये सफलता की श्रेणी जो होती है ना, एक दिन में नहीं लिखी जाती सफलता की कहानी। जो बच्चे 94% हाई स्कूल में लाए हैं,
जो बच्चे 89% लाए हैं, 88% रिजल्ट बनाए हैं, उन बच्चों से पूछिएगा कि भैया या दीदी आपने तैयारी कैसे किया है, ठीक ना। वो आपको खूब बताएंगे, खूब ढेर सारी बातें बताएंगे और उनसे सीख मिलेगी आपको। सीनियरों से तो मैं कहता हूँ आप लोगों को मिलना चाहिए, सीनियरों से, टॉपरों से आप लोगों को मिलना चाहिए कि आपके टॉपर की जुबानी क्या रही है। अब भैया एक बार जुबान से बताओ, मैं उसको अनुकरण करूंगा या करूंगी, ठीक ना। टॉपर जो होते हैं ना, वो अपनी अपना अनुभव शेयर करते हैं, और वो जो अनुभव शेयर करेंगे वो मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने उनको एक दिशा बताया, डायरेक्शन बताया है कि वो चल करके उस श्रेणी पर पहुंचे हैं, उस स्थिति में पहुंचे, टॉप करने की स्थिति में। एक गांव से बच्ची या बच्चा गांव पे रहकर तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए अगर 89% नंबर लाता है तो कितनी बड़ी बात रही होगी उसके लिए। 94% हाई स्कूल की बच्ची या बच्चा लाता है तो कितनी बड़ी बात रही होगी उसके लिए। सोचो तो आप, एक बार सोच के देखो। बहुत बहुत बड़ी बात रही होगी उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो आज मैं इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया हूँ सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री का, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हाई स्कूल के बच्चे भी इसको पढ़ेंगे। IUPAC पढ़ाऊंगा इसमें, IUPAC पढ़ा लूंगा। IUPAC 8-10 लेक्चर होगा, 8-10 वीडियो IUPAC का होगा, और IUPAC पढ़ा लूंगा मैं, तभी आगे बढ़ूंगा, ठीक ना। तो यहाँ आज ये मैं शुरू कर दिया हूँ कार्बनिक रसायन, और ज्यादा दूर नहीं है पगले सफलता। मोहब्बत धोखा दे सकती है, लेकिन तो मेहनत कभी धोखा नहीं दे सकती है, ठीक ना। दोस्त धोखा दे सकता है, लेकिन तो मेहनत कभी धोखा नहीं दे सकती है। वो भी किस क्षेत्र में बेटा? पढ़ाई के क्षेत्र में। मेहनत कभी धोखा देगी नहीं ना। और मोहब्बत, मोहब्बत आज तुमसे बेहतर कोई मिल गया ना, आज कल्लू तू तोहरे लिए अच्छा कोनो मिल जाए, बिहान तो के लात मार के ओकरे पास चल जाए, परसों उससे बेहतर कोनो मिले, तीसर के पास चल जाए, चौथ के पास चल जाए। मोहब्बत ये होती है, मोहब्बत गिरगिट के जैसा रंग बदलती है, ठीक ना। लेकिन तो यार मेहनत कर ले मेरे भाई, इससे इन सब्जेक्टों से तो लगाव रख एक बार। उम्मीद, वादा मैं करता हूं कि तुझे उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा कि तू खुद कहेगा कि गुरुजी आपकी देन है कि आज मैं 94% 95% रिजल्ट लेके आया हूँ आपके पास, ठीक ना। और मैं सोया था, सफलता दरवाजा खटखटाई कि देख 94% आ गया, ठीक ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे वीडियो बनाए। तो दोस्तों, कार्बनिक रसायन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कार्बनिक रसायनों का वर्गीकरण, कार्बनिक रसायनों का वर्गीकरण हम बच्चों दो भागों में कर सकते हैं। यहाँ से कुछ ज्ञानी बच्चे होंगे या कुछ एजुकेटर होंगे तो वो अभिन्न मानते हैं कि ये गलत है, ऐसे नहीं बंटवारा कर सकते, तो बंटवारा कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर इस मेथड से पढ़ना चालू कर दिया तो आपका रिजल्ट बहुत जबरदस्त आएगा, ठीक ना। तो देखिए, कार्बनिक रसायनों का वर्गीकरण जो है बच्चों दो तरीके से कर सकते हैं हम। पहला तो हम लिख सकते हैं यहाँ बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या लिख सकते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया बेटा, यानी कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा होता है, यहाँ दूसरा होता है बेटा, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये हो गए बच्चों। दो तरीके से, दो भागों में हम बांट लेते हैं कार्बनिक रसायन को। और असंतृप्त यानी कि अनसेचुरेटेड, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? अनसेचुरेटेड। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये बेटा, इनकी पहचान क्या होती है कि
संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है बेटा, ये सफेद धूम, पहचान कैसे करेंगे, ये सफेद धुआं और नीली ज्वाला के साथ जलता है। और ये क्या होता है बेटा, ये काले धुएं के साथ जलता है। किसके साथ जलता है, काले धुएं के साथ जलता है। तो हमको पढ़ना तो दोनों है, पहले हम इनको पढ़ेंगे। अब देख लीजिए, इनमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते, कितने भागों में बांटा गया है बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बच्चों, 3 भागों में। यहां हम लिखेंगे पहला, पहला जो हो जाएगा बेटा एल्केन होगा। क्या होगा, एल्केन। इनके संतृप्त हाइड्रोकार्बन के 3 भाग होते हैं, पहला एल्केन, दूसरा, दूसरा यहां लिखा जाएगा बेटा, दूसरा एल्कीन होगा। क्या होगा, एल्कीन। तीसरा एल्काइन, तीसरा हो जाएगा बच्चों एल्काइन। थोड़ा सा मेरे गले में दिक्कत है, तीसरा पार्ट एल्काइन हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि गुरुजी इनकी पहचान क्या होती है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का, एल्काइन की। तो कार्बन व कार्बन के मध्य लाला लोग कितना कर लू, एक बंध। कितना बंध, एक बंध। यानी कि कार्बन व कार्बन के मध्य एक बंध होखत तो क्या कहल जाला, एल्केन। और कार्बन व कार्बन के मध्य अगर 2 बंध होखत का कहल जाला, द्विबंध, तो के एल्कीन कहल जाला। अगर कार्बन व कार्बन के मध्य त्रिक बंध होखत तो के क्या कहल जाला, एल्काइन कहल जाला। तो यहाँ देख लीजिए, नोट करते चलिएगा, एकदम रसगुल्ला जैसा क्लास है बच्चा लोग। अगर टैप करना है तो फॉलो करना पड़ेगा मुझे। कार्बन व कार्बन के मध्य सिंगल बंध, देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ठीक ना, कार्बन व कार्बन के मध्य सिंगल बंध। अब यहां भी देखेंगे बच्चों, कार्बन व कार्बन के मध्य डबल बंध, तो इनको क्या कहते हैं, एल्किन कहते हैं। कार्बन व कार्बन के मध्य कितना बंध बच्चों, ट्रिपल बंध, इनको एल्काइन कहते हैं। अब ये क्लास 10 से लेके 11-12 वाले तीनों लोग फॉलो करेंगे। आज से तब तक फॉलो करेंगे जब तक IUPAC खत्म नहीं हो जाती, तब तक, ठीक ना। हाई स्कूल वालों का भी एक कार्बनिक रसायन चैप्टर होता है 10th वालों का, तो 10th वाले भी इसको फॉलो करेंगे, इस वीडियो को, ठीक ना। और कह नहीं रहा हूं, लिखित ले लेना यार, लिखित 100% गारंटी ले लेना कि अगर आपका साइंस नहीं सुधर गया ना, तीनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नहीं सुधर गया ना, उसी दिन कमेंट करके लिखना कि सर ने आपने कुछ भी नहीं पढ़ाया, ठीक, या भैया आप कुछ भी नहीं पढ़ाए, ठीक। और रिस्पॉन्स ये मिलेगा कि आपका परसेंटेज भी बहुत अच्छा खासा आएगा। तो यानी कि बेटा ये होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं अंग्रेजी में। इनके कितने पार्ट होते बेटा, 3 पार्ट होते, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो यहाँ इनके 3 पार्ट हो गए। एल्केन की पहचान क्या होती है बच्चों, जब कार्बन व कार्बन के मध्य सिंगल, एकल बंध हो, क्या हो, एकल बंध हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। और जब कार्बन व कार्बन के मध्य द्विआबंध हो तो उन्हें क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। और जब कार्बन व कार्बन के मध्य कितने आबंध हो बच्चों, 3, कितने, कितना होला, 3 आबंध होला, तो हाँ ओके क्या कहल जाला, एल्काइन कहल जाला। क्या कहल जाला, एल्काइन। हाँ, जैसे मान ला ऐश्वर्या राय हैं, शादी से पहले एल्केन रहलिन, जब सलमान खान से प्यार भइल एल्केन रहलिन, और जब सलमान खान के ब्रेकअप सलमान खान से ब्रेकअप हो गए तो एल्कीन हो गई। और जब सलमान खान से ब्रेकअप भइले के बाद अभिषेक बच्चन से शादी भइल तो का हो गई, एल्काइन हो गई। समझ में आयल कि नहीं आयल, यही है, ठीक ना। तो ये है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन बेटा यानी कि जितने भी वे पदार्थ जो काले धुएं के साथ जलते हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी काले धुएं के साथ जलते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक ना। नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन की परिभाषा। हाइड्रोकार्बन कोलतार का मुख्य घटक होता है। कोलतार एक गाढ़े भूरे रंग का चिपचिपा द्रव होता है। यानी कि हाइड्रोकार्बन का की परिभाषा क्या होती है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का एक निश्चित अनुपात होता है या ऑक्सीजन का, उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन परिभाषा मैंने लिख रखा है, हाइड्रोकार्बन कोलतार का मुख्य घटक होता है। कोलतार एक गाढ़े भूरे रंग का चिपचिपा द्रव होता है, जिसका हाइड्रोकार्बन एक मुख्य घटक होता है। इसके अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अध्ययन किया जाता है। यह पेट्रोलियम का मुख्य
घटक है, ठीक ना। पेट्रोलियम का मतलब जैसे इसमें पेट्रोलियम में हम देख लेते हैं पेट्रोलियम में क्या क्या आता है। पेट्रोलियम में हमारा आ जाएगा पेट्रोल, डीजल, कामा केरोसिन, केरोसिन के बाद क्या आएगा बेटा, इसमें तारकोल आ जाएगा। तारकोल का मतलब जिससे सड़क बनती है, गाढ़े रंग का काला पदार्थ होता है ना, रोड जिससे बनता है, सड़क, ठीक ना। ये हो गए 4 पदार्थ पेट्रोलियम में। और क्या होता है बेटा, एलपीजी, सीएनजी, अन्य गैसें जैसे बेटा CO2, SO2, CO, इत्यादि गैसें। कौन सी गैसें होती है बेटा, ETC, आदि गैसें होती है। इसमें क्या होती हैं, आदि गैसें होती हैं। तो जैसे मान लीजिए इनमें पेट्रोलियम पदार्थ में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तारकोल, एलपीजी, सीएनजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। वो अन्य गैसें होती हैं, अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें। तो ये किसका मुख्य घटक होती है बेटा, ये हाइड्रोकार्बन की परिभाषा होगी। अब हाइड्रोकार्बन को हमने कितने भागों में बांटा था बेटा, तो 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में, 2 भागों में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अब हम लोग पहला पार्ट इसका पढ़ेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। और आज से ये समझ लीजिए कि आपकी इंटर वालों का दौड़ चालू हो गया है। अब तक तो मैंने उनका बेसिकली नॉलेज बता रहा था, लेकिन तो अब आज उनके टॉपिक से संबंधित 10, 11 और 12 वालों के टॉपिक से संबंधित क्लास चालू हो गया है, ठीक ना। उनका सेकंड पेपर आज चालू हो गया है। तो दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कोल तार का भाग होता है। यह पेट्रोलियम का मुख्य घटक होता है। यह नीली ज्वाला और सफेद धूम के साथ जलता है। इसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं बच्चों, 3 भाग होते हैं। वो कौन कौन से भाग होते हैं, तो यहां देख लीजिए बेटा। पहला हो जाएगा इसमें एल्केन, पहला भाग हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा एल्कीन, तीसरा हो जाएगा बेटा एल्काइन, तीसरा एल्काइन हो जाएगा। इनकी पहचान क्या होती है बेटा, जब कार्बन व कार्बन के मध्य एकल बंध हो तो उन्हें एल्केन कहते हैं। जब कार्बन व कार्बन के मध्य द्विआबंध हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्किन कहते हैं। जब कार्बन व कार्बन के मध्य त्रिकाबंध हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एल्काइन कहते हैं। तो ये है हाइड्रोकार्बन की परिभाषा होगी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, अगर आप स्क्रीनशॉट करके नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं इनको। अब इसी बेस पे हमको क्या करना है, पढ़ना है बच्चों, इसी बेस पे। अब इनमें से हमको संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। तीनों भागों का अब हमको तीनों भागों के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। 3 भाग हैं, या मैंने 3 भाग इनके दे रखे हैं, लिख रखे हैं। अब 3 भागों में से एक एक भाग को हमको पढ़ना है। किसके रूप में बेटा, IUPAC के रूप में। किसके, IUPAC का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योरलाइजेशन अप्लाइड केमिस्ट्री होता है IUPAC का फुल फॉर्म, ठीक ना। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो यहां हम लिखेंगे बेटा, सबसे पहले लिख लेते हैं एल्केन। एल्केन लिख लेते हैं, एल्केन कार्बन व कार्बन के मध्य सिंगल बंध। अब इनके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक ना।
तो दोस्तों मैंने यहाँ एल्केन की परिभाषा लिख रखा है। तो एल्केन क्या है बच्चों? एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रथम भाग है एल्केन। तो यहाँ देख लीजिए मैंने परिभाषा लिख रखा है एल्केन का। एल्केन की पहचान क्या होती है? कार्बन व कार्बन के मध्य सिंगल बंध हो। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक मुख्य भाग है, भाग होता है। इसका साधारण नाम पैराफीन होता है। क्या होता है बेटा? इसका साधारण नाम पैराफीन होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n + 2n होता है। क्या होता है? 2n होता है। यह पेट्रोलियम के मुख्य घटक होते हैं। किसके मुख्य घटक होते हैं? पेट्रोलियम के। अतः इनके निम्न सदस्य होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इनके निम्न सदस्य होते हैं। तो ये हो गई इनकी परिभाषा। इनकी परिभाषा हो गई, नोट कर लीजिए इनकी परिभाषा। और बच्चों ये समझ लीजिए कि मैं थोड़ा आप लोगों से एक निराशा है बच्चों की मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। यही एक थोड़ा सा निराशा होता है कि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ उस पर नहीं तो ज़्यादा व्यूज जाते हैं और नहीं ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब मिलते हैं, ठीक ना। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो अब हम बच्चों पढ़ेंगे एल्केन श्रेणी के सदस्य। एल्केन श्रेणी के सदस्य निम्न प्रकार के होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ एक चार्ट बनाया है। पहले कॉलम में आप क्या लिखेंगे? क्रम संख्या। क्या लिखेंगे? क्रम संख्या। दूसरे वाले में अणुसूत्र, तीसरे वाले में रासायनिक नाम और चौथे वाले में उपनाम। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पहला जो होगा बेटा वो पहला होगा मेथेन CH4। मेथेन का अणुसूत्र क्या होता है बेटा? CH4। पहला सदस्य क्या होता है एल्केन का? मेथेन होता है। और इसका रासायनिक नाम जो होगा बेटा मेथेन होगा। क्या होगा? मेथेन। उपनाम में क्या लिखेंगे? मेथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मेथ। अब दूसरा जो होगा बेटा यहाँ दूसरा दूसरा देख लीजिए। दूसरा जो होगा उसको क्या कहते हैं बच्चों? एथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं। C2H6। यहाँ इसका C2H6 एथेन का अणुसूत्र होता है। तो यानी कि एथेन का अणुसूत्र क्या होता है? C2H6 और इनका नाम लिखेंगे एथेन। क्या लिखेंगे? एथेन। अब यहाँ एथ, इनका उपनाम क्या लिखेंगे बेटा? एथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथ। अब तीसरा जो सदस्य होगा वो तीसरा सदस्य जो होगा बेटा प्रोपेन होगा। C3H8 होगा। क्या होगा? C3H8। H8 इनका नाम क्या होता है बेटा? अणुसूत्र हो गया है। अणुसूत्र। तीसरे सदस्य का अणुसूत्र क्या होगा बेटा? C3H8 और इनका नाम क्या होता है बच्चों? प्रोपेन होता है। क्या होता है? प्रोपेन। या इनको हम कह सकते हैं प्रोप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रोप कह सकते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कल्लू? हमरा प्यार के बदला में तू का दिले बाड़ू, तू जब दिले बाड़ू तो धोखा दिले बाड़ू। ठीक है। तो यहाँ चौथा चौथा हो जाएगा C4H10। C4H10 इनको क्या कहते हैं बेटा? ये हो गया C4H10 अणुसूत्र हो गया। इनको कहते हैं बेटा ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन हो गया। इनका नाम हो जाएगा, उपनाम लिखेंगे तो ब्यूट होगा। क्या होगा बेटा? इनका उपनाम हम लिखेंगे ब्यूट। ब्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये आपको नोट करने पड़ेंगे और नोट करके ये समझ लीजिए कि याद करने हैं। ये आपको सदस्य याद करने और यही सदस्य दौड़ते भी हैं एग्जाम वगैरह में। तो यहाँ हो जाएगा बेटा पांचवा सदस्य जो हम लिखेंगे। पांचवा सदस्य, पांचवा जो होगा उसका सूत्र होगा C5H12। यानी कि अणुसूत्र हो गया इनका। पांचवें सदस्य का अणुसूत्र क्या हो गया? C5H12। इनको कहते बेटा पेंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटेन। या इनका नाम होता है पेंटा। क्या होता है? पेंटा होता है। ये पेंटा हो गए। अब छठा सदस्य जो होगा बेटा, छठे सदस्य का अणुसूत्र क्या होगा? C6H14। C कितना भाग बेटा? 6 भाग और ये 14 भाग। तो इनको क्या कहते हैं? हेक्सेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्सेन कहते हैं। और इनका नाम हो जाएगा, उपनाम हो जाएगा हेक्सा। क्या हो जाएगा बेटा? हेक्सा हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ 6 तक नोट कर लें, फिर आगे ऊपर से नोट ऊपर लिख दे रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए मैं साइड में खड़ा हो गया हूं बच्चों। तो ये हो गए इनके 6 सदस्यों के नाम। पहले वाले का मेथेन, अणुसूत्र बेटा CH4, उपनाम मेथ। दूसरे वाले का अणुसूत्र C2H6, नाम एथेन, उपनाम एथ। तीसरे वाले का प्रोपेन, अणुसूत्र C3H8, नाम क्या होता है बेटा?
प्रोपेन, उपनाम प्रोप। चौथे वाले का अणुसूत्र C4H10, नाम ब्यूट, ब्यूटेन होता है, उपनाम ब्यूट। पांचवे वाले का अणुसूत्र C5H12, नाम क्या होता है बेटा, पेंटेन होता है, उपनाम पेंटास। छठे वाले का C6H14, यानी कि ये समझ लीजिए कि इनका नाम क्या होता है, एक्सेन, और उपनाम हेक्सा हो जाएगा। तो ये नोट कर लिए आप लोग। तो चलिए ऊपर से मिटा दे रहे हैं। दिल हो कि चार्जर असही लगा ले लो। गाना भी गाना चाहिए, बहुत जरूरी है गाना गाना, ठीक ना। ये नहीं कि बहुत बड़े सन्यासी हैं और नहीं गाएंगे, तो गाना नहीं गाएंगे तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी ना। हाँ हाँ, गाना मनोरंजन, दिमाग के लिए, दिमाग को फ्रेश रखता है। सातवां, सातवां जो होगा बेटा C7H16, यानी कि बेटा C7H60। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इसका अणुसूत्र हो गया, सातवें का अणुसूत्र हो गया C7H60। तो इसको कहते हैं बेटा हेप्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेप्टेन। और इसका उपनाम हो जाएगा हेप्टा। क्या होगा, हेप्टा, उपनाम हो जाएगा हेप्टा। अब आठवां, आठवां जो होगा आपका C8H80। तो ये यहां हो जाएगा बेटा, ये इनका अणुसूत्र हो गया आठवें का C8H80। इनको कहते हैं बेटा ऑक्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टेन कहते हैं। इनका नाम हो जाएगा बेटा, उपनाम हो जाएगा आक्ट। क्या हो जाएगा, आक्ट। ये आक्ट हो गए। अब देख लें 10वां जो होगा बेटा इसमें, 10वां, 10वें का फॉर्मूला क्या हो, सॉरी 9वां, 10वें पे पहुंचिए, 9वां, 9वां जो होगा C9H20। तो यहाँ इनमें देखेंगे बेटा, इनका अणुसूत्र C9H20 हो गया। अब इसमें इनका नाम क्या होता है, नानेन। क्या होता है, नानेन होता है इनका नाम। इनका उपनाम हो जाएगा बेटा नान। क्या हो जाएगा, उपनाम हो जाएगा नान बच्चों। और ये समझ लीजिए कि इन्हीं सदस्यों का ना यूपीएससी नामकरण करना है 35 नंबर में। जो भी यौगिक बनाएंगे वो आईयूपीएससी यौगिकों से निर्मित नेम होता है बच्चों। जब तक आपको आईयूपीएससी नामकरण नहीं पता है, तब तक आप कार्बनिक रसायन का नामकरण कर भी नहीं सकते, नहीं अब क्रिया कर सकते हैं। तो ये मेरा गुड सजेस्टेड है, ठीक प्यारे बच्चों। चलें आगे, गुड। $1,000,000 स्टूडेंट। तो यानी कि बच्चों 10वां नंबर सदस्य क्या हो जाएगा, 10वां नंबर देख लेते हैं इसमें। 10वां नंबर C10H22। तो इसको कहते हैं बेटा डेकन कहते हैं। इसका अणुसूत्र क्या होता है C10H22, इसको कहते हैं डेकन। क्या कहते हैं बेटा, डेकन कहते हैं, डेकन। और इनका उपनाम क्या हो जाएगा बच्चा लोग, डेका। क्या हो जाएगा, डेका। इनका उपनाम डेका हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 10 तक के सदस्यों के मैंने नाम लिखवा दिए हैं, ठीक। जो भी स्टूडेंट नोट करना चाहता है कलम कापी लेके बैठ जाए और वो समझ ले कि अब उसका टाइम स्टार्ट हो गया है, ठीक ना। तो ये नोट कर ले अभी नहीं कि कल हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इनकी खुली संरचना व नॉर्मल संरचना पढ़ेंगे, ठीक ना, इन्हीं 10 सदस्यों का। तो यहाँ मैंने 10 सदस्यों का नाम लिखवा दिया, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो बच्चों अगर आज का वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर तत्पर एक्टिव हो जाएं। और मैं RD चौहान आप लोगों के साथ बिल्कुल परस्पर जुड़ा रहूंगा हर एक उस टॉपिक को लेकर के जो आपके साइंस से संबंधित है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।